हेलो स्टूडेंट्स, हमने कल लेसन स्टार्ट किए थे प्लांट इंक्रीजिंग द नंबर। लेसन नंबर फर्स्ट था, उसमें हमने टॉपिक्स पढ़े थे। कौन सा? सीड जर्मिनेशन, है ना। सीड जर्मिनेशन में हमने देखे थे कि प्लांट के जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, जर्मिनेट किस तरह से होते हैं। उनको वाटर की जरूरत होती है, मॉइस्चर की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है, और उससे वो क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। इस टाइप का डायग्राम यहाँ पर मैंने ड्रॉ की थी आपको समझाने के लिए, है ना। जो ऊपर जाता है और जो नीचे आता है ना, ये क्या होता है, शूट, और ये क्या होता है, रूट, है ना। और ये जो प्रोसेस है, शूट और रूट का डेवलप होना, अर्थ के डायरेक्शन में जाना और सन के डायरेक्शन में जाना शूट का, और रूट का अर्थ के ग्रेविटी के डायरेक्शन में जाना, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन होने के बाद में क्या होता है, उसमें से न्यू प्लांट, न्यू बेबी प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है। तो एक्सपेरिमेंट फर्स्ट आप सभी ने लिख लिए हो, कुछ लोगों ने होमवर्क भी भेजे मुझे, और नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट 2 जो आपको केयरफुली पढ़ना है खुद से। जो सीड है वो कैसे मॉइस्चर के थ्रू कैसे वो जर्मिनेट होते हैं उसके बारे में दिया हुआ है, आपको केयरफुली पढ़ना है। देन नेक्स्ट देखिए, उसी एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। यू विल नोटिस दैट ओनली द सीड इन प्लेट 4 हैविंग जर्मिनेट, यानी जो प्लेट 4 है, 4 नंबर का जो प्लेट है वो सीड जर्मिनेट हुआ, क्योंकि उसके जो सीड है वो मॉइस्चर थे। उन्होंने वाटर को क्या किए थे, सोख लिए थे, और मॉइस्चर होने के कारण उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस क्विकली हो गया। This shows the air moisture means air में वाटर का प्रेजेंट होना, and the warmth यानी सनलाइट प्रॉपर सनलाइट उसके ऊपर गिरने की वजह से वो वार्म हुआ। आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द जर्मिनेशन, यानी जर्मिनेशन के लिए जो कंडीशंस है, यानी मॉइस्चर भी होना चाहिए और वार्मथ भी होना चाहिए, यानी जमीन में जहाँ पर सीड है वहाँ पे गर्मी भी होना चाहिए थोड़ी बहुत, और आसपास जो वातावरण है वो कैसा होना चाहिए, मॉइस्ट। दिस इज बिकॉज अ जर्मिनेटिंग सीड नीड एयर टू ब्रीथ, यानी जो सीड है, जो जर्मिनेट हुआ है जो सीड, उसको ब्रीथ करने के लिए, अब ब्रीथिंग करने के लिए उसको किसकी जरूरत होगी, एयर की। देन वाटर मेक द सीड कोट सॉफ्ट, और जो वाटर है वो सीड के कोट को क्या करता है, सॉफ्ट बनाता है, यानी ये जो सीड का कोट है वो सॉफ्ट बनाता है, और उसके अंदर जो भी यानी जर्मिनेट होने वाले जो मटेरियल है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, जर्मिनेट होते हैं और शूट और रूट में डेवलप होते हैं। Then these help the baby plant to breathe the seed open and कम आउट, यानी उसके बाद में जो बेबी प्लांट है जब वो ग्रो होना शुरू होता है तब क्या होता है कि उसका जो शूट है यहाँ से क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होकर शूट निकलता है और रूट निकलता है। फिर इसमें से छोटे छोटे लीव्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं, लीव्स धीरे धीरे निकलते हैं उसके। देन warmth is needed for the cell of the seed is become active, और जो warmth है इसके अंदर कुछ रहता है न्यूट्रिएंट, वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। देन नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जो एक्सपेरिमेंट 3 में दिया है। टेक सम जर्मिनेटिंग सीड फॉर प्लेट 4, यानी प्लेट 4 में जो सीड जर्मिनेट हुए थे उसको हमको क्या करना है, लेना है, एंड पुट देम ऑन द पीस ऑफ वेट नेट क्लॉथ टाइट कवर ओवर द माउथ ऑफ द जार, यानी एक टाइट एक जार लेना है और उसमें एक कपड़े को एकदम टाइटली बांधना है, और उसके ऊपर उसके माउथ में हमको क्या रखना है, उस सीड्स को रखना है। अब सीड्स जब हम रखेंगे तो जब जर्मिनेट होगा तो इस टाइप से जर्मिनेट होगा, आपके बुक में दिया हुआ है, इस तरह से वो जर्मिनेट होगा। फिर धीरे धीरे रूट का डायरेक्शन अलग होगा और शूट का डायरेक्शन अलग होगा, आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन।
कौन सा टॉपिक है हमारा? प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। Germination. Process of germination. Teeny root will come out of the soft, moist seed coat. यानी जो seed coat है वो उसमें से जो germinate हुआ जो root है वो कैसा लगने लगता है? एकदम soft. And let shoot to be will come out. The shoot grow downward toward gravity and shoot toward upward toward the sunlight. This seedling grow and become a plant. यानी जो शूट है और रूट है वो क्या होता है? सन के डायरेक्शन में क्या हो जाता है? ग्रो होता है। ये शूट हो गया, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और जो रूट हो गया वो डाउनवर्ड, डाउन में जाता है क्या? रूट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यानी अपवर्ड डायरेक्शन में शूट जाता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रूट जाता है। तो इस तरह से जो जर्मिनेट सीड का जर्मिनेशन होता है उसके बाद में ये प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट है डिस्पर्सल ऑफ सीड। डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब डिस्पर्सल यानी सीड का फैलना, डिस्पर्सल मीन्स सीड का फैलना। अ प्लांट प्रोड्यूस सो मेनी सीड्स, प्लांट्स आर फिक्स द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी सीड खुद होकर एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल कर सकता है क्या? नहीं। लेकिन जो ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत सारे सीड, एक प्लांट में बहुत सारे सीड्स होते हैं लेकिन वो खुद होकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करता। सो इफ ऑल सीड्स फॉल द एंड जर्मिनेट नियर द मदर प्लांट, अगर वो उस वो जो बहुत सारे सीड्स है वो क्या होता है अपने मदर प्लांट से नीचे गिरते हैं और नीचे गिरकर जर्मिनेट होते हैं। उसी प्लांट के आसपास बहुत सारे बेबी प्लांट क्या होते हैं? ग्रो होते हैं। Because of these, many seedlings would not survive. Hence, there are some agent in nature of the scatter these seeds. लेकिन ये जो सीड्स है इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले कुछ एजेंट्स होते हैं जिसके थ्रू यहाँ पर अगर मदर प्लांट है तो उसका बेबी प्लांट उससे कुछ फीट की दूरी तक जाता है, तो उसके कुछ एजेंट्स होते हैं। This process of the scattering of seed or fruit away from their parent plant is called the dispersal of seed. यानी उसके मदर प्लांट से कुछ दूरी पर जाने के लिए जो एजेंट्स होते हैं उनकी मदद से जब वो जाता है वो सीड और वहां जाकर जर्मिनेट होता है और उसका बेबी प्लांट बनता है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। सबसे पहला देखिए उसमें टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड में पहला टॉपिक है एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। एजेंट ऑफ डिस्पर्सल। Dispersal is carried out the wind, water, animals and by the explosion of fruit. अब देखिए कुछ एजेंट्स होते हैं। अब एजेंट्स है ऐसे कोई इन्हें लिविंग है नॉन लिविंग दोनों इन्वॉल्व इसमें। पहला है वाइंड, यानी हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह उस पेरेंट प्लांट का सीड ट्रांसफर होना। दूसरा है वाटर, पानी से बहकर जाना, यानी अगर नदी के किनारे या किसी छोटे यानी नाले के किनारे अगर कोई प्लांट है, पेड़ है, तो उसका
सीड अगर वहाँ पानी में गिरता है तो बहकर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, डिस्पर्जल होते हैं हम इसको। दूसरा है एनिमल्स। एनिमल्स जो है वो क्या करते हैं, फ्रूट को खाते हैं और अपने साथ कुछ फ्रूट्स भी ले जाते हैं जहाँ पर उनका शेल्टर है, जहाँ पर वो रहते हैं, जहाँ जिस एरिया में वो सर्वाइव करते हैं वहीं के प्लांट को, फ्रूट्स को लेकर जाते हैं और उसके सीड को दूसरे पेड़ पे जाके बैठकर खाते हैं उस फ्रूट को और वहाँ पर फेंक देते हैं। तो इस जरिए, इस प्रोसेस से भी वो जो सीड है वो क्या हो रहा है, डिस्पर्जल हो रहा है। The spatial structure of certain seeds and fruits help these seeds in the dispersal। और ये कुछ और एक है एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स के गिरने की वजह से, एक्सप्लोजन होने के कारण भी सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है और these are called agents of dispersal। और इन्हीं को एजेंट बोला गया है, किसका, सीड का डिस्पर्जल करने वाले एजेंट बोले गए हैं इनको। फ्रूट हेल्प दिस सीड इज डिस्पर्जल, यानी ये सभी चीजें फ्रूट, उस फ्रूट के सीड को डिस्पर्जल करने में हेल्प करते हैं। देन सीड्स ऑफ कॉटन, मदार एंड द हिप्टेज आर लाइट एंड हैव हेयर और विंग्स, यानी कुछ कॉटन के सीड या मदार जो भी इस कैटेगरी में आते हैं वो सीड्स क्या होते हैं, उड़कर भी जाते हैं खुद, यानी जैसे ये फ्रूट हुआ उसका, तो उस फ्रूट क्या होती है, ओपनिंग होता है उसका, फ्रूट ऐसा ओपनिंग होता है और यहाँ पर बहुत सारे उसके सीड्स रहते हैं, तो वाइंड के जरिए वो ऐसे उड़ उड़ कर जाते हैं। आपने देखे होंगे कुछ कॉटन के प्लांट्स होते हैं, उनके सेमी फल्ली जैसी होती है और उसमें से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। So they can be easily carried by the wind, and wind के थ्रू वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। The lotus fruit has a spongy part and the coconut has the fibrous outer covering to enable them to float on water। यानी कुछ स्पॉन्जी पार्ट्स होते हैं फ्रूट्स के, तो उसमें जैसे लाइक कोकोनट सूखने के बाद में बहुत ही हल्का हो जाता है, तो उसे ट्रेवल कर लेता है पानी में फ्लोट होकर। देन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ईट फ्रूट लाइक द चेरीज, मैंगोज, थ्रो अवे देयर सीड्स। सम सीड्स हैव द hooks, pines or stiff hair, they get stuck to the furry skin of the animal, feathers of the bird। यानी कुछ डिस्पर्जल, यानी जो डिस्पर्जल प्रोसेस है वो कुछ एनिमल्स भी करते हैं और जो ह्यूमन बीइंग है वो भी करते हैं। जैसे हम मार्केट से फ्रूट्स खरीदते हैं तो क्या करते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं, जो सीड होते हैं उसको थ्रो आउट करते हैं। जब हम थ्रो आउट करते हैं लाइक मैंगो है, चेरी है, ऐसे फ्रूट के सीड को हम फेंक देते हैं। अब जब हम उसको थ्रो आउट करते हैं तो उसमें से न्यू बेबी प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है, तो ये भी एक प्रकार का डिस्पर्जल हुआ। दूसरा है जब जानवर कहीं जंगलों में या खुले फील्ड में चरने के लिए जाते हैं, घास खाने के लिए जाते हैं, तो उस समय कुछ सीड्स ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी से चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, ट्रेवल करते हैं। कुछ बर्ड्स भी फ्रूट्स खाती है, तो छोटे छोटे जो सीड्स होते हैं वो उनके फिदर में क्या होता है, चिपक जाता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं। और इवन टू अवर क्लॉथ्स एंड अदर कैरीड अवे। और अगर हम बहुत सारे फार्मर्स हैं या जो अदर फील्ड में काम करने वाले हैं वो भी कैसे अगर ट्रैवल करते हैं किसी एरिया से, जैसे घास है, घास के छोटे छोटे जो सीड्स है वो उनके कपड़ों में चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। Then some fruits like the peas in a pod, burst open or the explode when dry. The force of explosion help to scatter the seed। यानी जो
पीस है, लाइक फ्रूट लाइक पीस, वो भी क्या होता है, ब्रस्ट होता है। ब्रस्ट होता है यानी उसकी जो सीड है, यानी उसकी जो फली होती है वो अपने आप ब्रस्ट होती है, और ब्रस्ट होने के कारण उस पेरेंट प्लांट के आसपास या कुछ दूरी पे जाकर वो सीड क्या होता है, गिरता है, और गिरकर वहां पर जर्मिनेट होता है, और न्यू बेबी प्लांट वहां पर क्या होता है, ग्रो होता है। तो आपके बुक में कुछ डायग्राम्स दिए हुए हैं, कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं बहुत अच्छे से, तो ये पूरे आपके होमवर्क में रहेगा ये, और आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है आपके साइंस की कॉपी में। लिख लीजिए सब लोग होमवर्क। लेवल डायग्राम ऑफ seed dispersed by explosion in your notebook। आपको ये ड्रॉ करना है पूरे वन बाय वन करें, या एक के नीचे एक, आपको जितने पेज लग सकते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर 2 या 3 भी पेज लगे तो आप अच्छे से उसको ड्रॉ कीजिए और मुझे भेजिए। बहुत कम लोगों ने होमवर्क करके भेजे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग